हेलो क्लास, सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर स्पेस के बारे में, जो कि अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक है फाइनल ईयर में। ठीक है, तो जिसका लेक्चर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर 1 में हम देखेंगे वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस में क्या है कि पहली बात तो इसमें हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन पे। ठीक है, कहाँ बात करेंगे? ऑपरेशन पे। ठीक है, कैसे कि भाई ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं। देखो, जो यहाँ पे ऑपरेशन है वो दो टाइप के देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्या है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब ये किस सेट पे होगा, कितने सेट्स लेने होंगे उसको भी देखेंगे। सेकंड क्या है? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसको लिख दें एक बार हम। ये तो है आंतरिक द्विचर संक्रिया। ठीक है, और ये क्या है? बाह्य द्विचर संक्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से दो अलग अलग संक्रियाओं को लेके हम किसी एक को आंतरिक बताते हैं और किसी एक को क्या बताते हैं? बाह्य संक्रिया बताते हैं। ठीक है, अब ये संक्रियाएं काम जो करेगी, जो इंटरनल है वो सेम सेट पे होगी। किस पे होगी? सेम सेट पे। मतलब एक ही सेट पे जो ऑपरेशन बनेगा बाइनरी, वो कहलाएगा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ गया? सेकंड क्या है? एक्सटर्नल। इसमें क्या करना होगा? इसमें सेम सेट की जगह टू सेट्स, दो समुच्चय काम में आने वाले हैं। कितने समुच्चय काम में आने वाले हैं? दो समुच्चय काम में आने वाले। अब ये चीज में है क्या वेक्टर स्पेस या क्या है ये ऑपरेशन, तो उनको समझने के लिए आपको यहाँ आना होगा। देखो, पहले हमने बात की है यहाँ पे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की। किसकी बात की है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, और यहाँ हमने एक मशीन से समझाया है इसको कि आखिर है क्या वो ऑपरेशन। देखो, ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं बाइनरी की, ठीक है, तो हम एक मैपिंग लेते हैं हमेशा। क्या लेते हैं? एक फंक्शन लेते हैं, एक मैपिंग हम लेके चलेंगे बाइनरी के लिए। ठीक है, वो मैपिंग क्या है? किस सेट से किस सेट में होगी। तो ध्यान रखना, जब भी बात होगी इंटरनल की, ठीक है, तो जो मैपिंग होगी वो उसी सेट का, उसी सेट से हम लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ए क्रॉस ए से एज अ डोमेन लेते हुए, ए क्रॉस ए को एज अ डोमेन लेते हुए, ए क्रॉस ए से ए में जो मैपिंग बनेगी, जो फंक्शन बनेगा, वो फंक्शन ही क्या कहलाता है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। मैंने क्या बताया अभी? ए क्रॉस ए से ए में जो फंक्शन बनेगा वो क्या कहलाएगा? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन डिफाइन कैसे होता है? तो सबको पता है कि डोमेन का एलिमेंट किस फॉर्म में होगा? ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा, क्रमिक युग्म की फॉर्म में होगा। तो इसमें यदि हम पहला एलिमेंट लें ए से, सपोज x, दूसरा लें ए से वापस से y, तो यहाँ जो फंक्शन होता है वो कुछ इस टाइप से परिभाषित होता है कि x f y। कैसे होता है? x f y। तो पहली बात तो फंक्शन आपको आना चाहिए, मैपिंग क्या होता है, मैपिंग का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि फंक्शन की जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है, मतलब फंक्शन किसे कहते हैं। वहाँ पे हमने बताया था आपको कि फंक्शन में डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट से क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है क्या कि देखो, इंटरनल में हमको दोनों सेट समान लेने हैं। ठीक है, एक ए और वापिस से वो लेना है। तो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं x जो एलिमेंट है वो किससे लिया है? ए से लिया है, और ये y किससे लिया है? ये भी ए से लिया है। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस ए क्या है? अगेन ए क्रॉस ए क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसमें एलिमेंट कैसे आते हैं? एलिमेंट कैसे आते हैं? x को y के फॉर्म में आते हैं, मतलब कार्टेशियन या मैं कहूँ क्रमिक युग्म के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट को बताते हैं अपन 2D में, तो वहाँ पे भी हम क्रमिक युग्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो x, y, पहला एलिमेंट सेट ए से होता है, दूसरा किससे होगा? ये भी सेट ए से होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ सेट ए लिया है, यहाँ भी सेट ए लिया है, इस सेट से हमने x लिया है, इस सेट से हमने y लिया है, दोनों सेट एक ही है। चाहो तो हम x = y, मतलब x वापस से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मशीन में जब हमने इनपुट x दिया, इनपुट y दिया, तो मशीन एज अ
रॉ मटेरियल में दिए हैं एक्स और वाई हमने, तो मशीन क्या करती है, इन एक्स और वाई को एक्स स्टार वाई के फॉर्म में निकालती है। एक्स स्टार वाई मैंने आपको बताया था अभी, जो फंक्शन होता है वो इनके बीच में आ जाता है, एक्स और वाई के बीच में, मतलब वो एज अ संक्रिया, एज अ ऑपरेशन काम करेगा कि यदि हम स्टार को एज अ फंक्शन लेंगे तो स्टार के लिए उस एलिमेंट की जो इमेज होगी वो एक्स स्टार वाई के फॉर्म में होगी, ठीक है। और ये इमेज जो आएगी वो किस में निकल के आएगी, इस वाले कोडोमेन में निकल के आएगी, ठीक है। इस वाले कोडोमेन में ये इमेज निकल के आएगी। समझ में आगे बात, ठीक है। सबको पता है कि इमेज कहाँ निकलती है, कोडोमेन में निकलती है। तो एक्स स्टार वाई किस में आएगा, ए में आएगा। तो ए से लिए दो एलिमेंट एक्स और वाई, और वापस से किस में आ गया, जो आपका जो निकल के एलिमेंट आया, इस मशीन ने जो हमें जनरेट करके जो एलिमेंट दिया है, जब हमने एक्स और वाई को एज अ रॉ मटेरियल माना है, तो हमें जो मिला है एक्स स्टार वाई, ये किस में आएगा, उस सह प्रांत में आएगा, उस रेंज में आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो ऑपरेशन है वो क्या कहलाता है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। सबके समझ में आ गया क्या कहलाता है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे आपको देखना है कि एक ही सेट के दो एलिमेंट हैं, मतलब एक ही सेट के अंदर के दो एलिमेंट हैं, इसलिए इंटरनल है, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें आगे जाके कि क्या होता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, यदि हम इसकी बात करें तो यह नाम से बड़ा स्पष्ट होता है कि एक्सटर्नल मतलब बाह्य द्विचर संक्रिया। कौन सी वाली, बाह्य द्विचर संक्रिया। इसमें करना क्या होगा, एक की जगह दो सेट आपको लेने होंगे, ठीक है। आपको कितने सेट, दो सेट आपको लेने होंगे। एक का नाम सपोज ए है और एक का नाम बी है, तो दो सेट आपको लेने होंगे। अब ये ए क्रॉस बी से या तो बी में होगा या बी क्रॉस ए से बी में होगा। यदि ए क्रॉस बी से बी में है तो ये राइट एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। और यदि यही कुछ ऐसा आ जाए, B क्रॉस ए से किस में आ जाए, B में आ जाए, तो ये बन जाएगा लेफ्ट एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट का यहाँ अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं आपको राइट लेके चल रहा हूँ कि देखो देखो ए क्रॉस बी है, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, इसके एलिमेंट कुछ इस फॉर्म में होंगे। पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा, ठीक है। ये आपको पता है पहले से ही। तो हम इस फंक्शन के तहत एक एलिमेंट ए से ले रहे हैं, एक एलिमेंट बी से लिया है एज अ रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इस मशीन ने इस रूल की सहायता से, इस नियम की सहायता से हमें क्या बना के दिया है, एक्स स्टार वाई। ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक्स और वाई जब लेके चलते हैं एक्स और वाई लेके चलते हैं तो उनके बीच में क्या लगा देते हैं, जो ऑपरेशन होता है वो लगा दिया जाता है, मतलब एक्स स्टार वाई, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ये किसका आएगा, बी का आएगा। ऑब्वियसली बात है, वही सेप्रांत क्या लिया है, बी लिया है। तो आपको केवल इतना समझना है बेटा कि इंटरनल में हमने सेट सेम रखना है, जबकि एक्सटर्नल में हमने सेट को अलग अलग लेना है। मतलब एक एलिमेंट ए से आएगा तो दूसरा एलिमेंट उस सेट का नहीं होगा, बाहर का कोई होगा, एक्सटर्नल होगा कोई। तो बाहर का होगा तो किससे आएगा, बी से आएगा। सपोज वो बी है तो बी से आएगा, सी है तो सी से आएगा, जो भी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या नाम दिया है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी क्यों है, क्योंकि मैपिंग है। क्यों है बाइनरी, क्योंकि मैपिंग है। मैपिंग जब बनेगा किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट पर, सेट मतलब जिसका हमने क्या लिया है, कार्तीय गुणनफल लिया है, तो वो क्या बनेगा, एक बाइनरी ऑपरेशन। आपने समूह जब देखा था, ग्रुप देखा था, रिंग देखा था, फील्ड देखा था, इन सब में जो ऑपरेशन होते हैं सभी कैसे होते हैं, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। हमने वेक्टर स्पेस में डिफाइन करेंगे आगे जाके स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वहां पे हम बताते हैं कि एक सेट V होता है, एक सेट F होता है, F वहां पे फील्ड होता है। तो वहां ये बताया जाता है कि कैसे हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ क्या बताया था इसमें हमने। लेक्चर 1 था ये आपका, इसके बाद लेक्चर 2 आएगा, उसमें बताएंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो लेक्चर 1 में क्या बताया था कि वेक्टर स्पेस के लिए हमें क्या देखना है, पहले देखना है ऑपरेशन, उसके बाद इसमें दो होते हैं, एक तो होता है इंटरनल, एक होता है कौन सा, एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये भी देखना है, इंटरनल होता है सेम सेट के ऊपर और ये होता है अलग अलग दो सेट्स के लिए, ठीक है। इंटरनल में क्या बताया था, मतलब आंतरिक में क्या बताया था, दो सेट लेने होते हैं, सेट तो एक ही लेना होता है, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट
ए का ए के साथ ही होगा ए क्रॉस ए से ए में यदि मैपिंग होती है तो ये मैपिंग बन जाता है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और यदि यही ए क्रॉस बी कोई अलग सेट लेके चलेंगे अपन तो उससे यदि बी में है, समुच्चय बी में है, तो ये बन जाता है क्या, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ये एक्सटर्नल है, वो इंटरनल है, ठीक है ना। तो सबके समझ में आ गया होगा। तो आई होप सभी लोग इसे देखें, समझें, ठीक है। इसके बाद हम लेक्चर 2 में जो वेक्टर स्पेस है उसकी जो परिभाषा है उसको समझेंगे कि क्या परिभाषा है उसकी, ठीक है ना। तो परिभाषा को समझने के लिए आपको ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन समझ में आने चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।